नंद ड्रामे की आखिरी एपिसोड में क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ड्रामे में गौहर की मौजूदगी ने लोगों को परेशान कर रखा था और अब ड्रामे से गायब होकर भी लोग इसके लिए परेशान हैं। वो जहांगीर जिसे इस पर शदीद गुस्सा था, जो कुछ गौहर ने उसके साथ किया, जहांगीर तो सारी जिंदगी उसे माफ न करता, लेकिन गौहर को इस हालत में देख लिया था। अब ऐसे शर्मिंदा हो रहा है जैसे उसकी वजह से गौहर इस हालत को पहुंची है। जहांगीर को गौहर के लिए इतना परेशान देखकर राबी सवाल करती है, आप गौहर के लिए क्यों इतना परेशान हैं? खुद को अजियत दे रहे हैं, उसका भाई ढूंढ लेगा। जिस पर जहांगीर राबी से कहता है कि जिस हालत में मैंने उसे देखा है, उस हालत में देखने के बाद आराम से तो नहीं बैठ सकता था। दूसरी तरफ साकिब बेवकूफ अपनी बीवी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो दिन रात अपनी बहन को ढूंढ रहा है। वो घर में अलग परेशान होती रहती है कि साकिब दिन रात बाहर गुजारने लगा है। अफशा की परेशानी में इजाफा करने के लिए गुल उसे मजीद परेशान करती है। साकिब के खिलाफ भड़काती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, साहिल की रेत की तरह। इन्हें जितनी मजबूती से मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, उतनी ही तेजी से फिसल जाते हैं। अफशा भी सोच में पड़ जाती है कि कहीं साकिब किसी और लड़की के चक्करों में तो नहीं है। साकिब थाने जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी का केस रीओपन करवाता है। पता नहीं बंद कब करवाया था। खुद मस्जिद में जाकर दुआएं मांग रहा है कि इसकी बहन मिल जाए। जहांगीर साकिब को फ़ोन करता है कि उमर को घर छोड़ जाओ, तो साकिब एक बहाना बना देता है कि मैं मसरूफ़ हूँ। जहांगीर खुद ही उमर को लेने उसकी नानी के घर जाना पड़ता है। उमर छोटी मामी गुल से काफ़ी अटैच हो चुका है। गुल भी सिर्फ उसके घर के अंदर के राज उगलवाने के लिए उसके साथ लगाव दिखा रही है। जहांगीर यहाँ मौजूद है तो साकिब पीछे से राबी से मिलने उसके घर चला जाता है। अब समझ से बाहर है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कौन अपने घर का दरवाज़ा 24 घंटे खुला रखता है कि जिसका मर्जी दिल करे वो मुंह उठाकर अंदर आ जाए। साकिब भी आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद राबी उसे कहती है कि जहांगीर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन साकिब कहता है, मैं इसीलिए इसी वक्त तुमसे बात करने आया हूँ। वो शायद गौहर के बारे में बात करने आया हो कि मेरी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, उसे माफ़ कर देना, दुआ करना कि वो मिल जाए। लेकिन इससे पहले ही जहांगीर उमर के साथ वहां आ जाता है। वो अपने घर में साकिब को राबी के साथ बातें करते देखकर हैरान है और गुस्सा भी आता है। तुमने तो कहा था कि किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ। और ये बातें उमर गुल को बता देता है। जब हम घर वापस आए तो साकिब मामू मेरी छोटी मामा के साथ थे। गुल बातें को नमक मिर्च लगाकर आगे अफशा को बताती है कि ये है साकिब भाई की मसरूफियात, उमर ने मुझे बताया है। साकिब भाई और राबी एक दूसरे के सामने खड़े रो रहे थे। ये सब सुनकर अफशा बहुत दुखी होती है। वो भी अपने शौहर पर शक कर रही है। जहांगीर अपनी बीवी पर शक कर रहा है और राबी जहांगीर पर शक कर रही है कि इन्हें गौहर की ज़्यादा फिक्र है। रिश्तों का मजाक अलग बना रखा है। साकिब पर शदीद गुस्सा है कि तुमने राबी से जो भी बात करनी है जहांगीर की मौजूदगी में करो, माँ को कुछ नहीं बताना, बीवी को तो सारी बात बताओ। अफशा अलग परेशान है। शायद साकिब राबी की तरफ दोबारा जा रहा है। वो हसन से बात करती है, जिस पर हसन उसे समझाता है कि भाई की ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अफशा कहती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। और सबसे बढ़कर ड्रामे का सबसे ज़्यादा और एक्टिंग करने वाला किरदार साकिब की मां है। अभी तक उसे अपनी गौहर मासूम और बेकसूर लगती है और वाकई जब तक ये ड्रामा ख़त्म होना है, सब लोग जो गौहर को बुरा भला कह रहे थे उससे हमदर्दी करने लगेंगे। जब उसका जुल्म अरूज पर था, फिर उसको सज़ा भी मिल गई, लोगों के दिलों को ठंड भी पड़ गई। ड्रामा वहीं पर ख़त्म कर देते। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें।
ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔